नमस्कार। कहानी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हर युग में कोई ऐसा आता है जो सवाल पूछता है, जो मान्यताओं को चुनौती देता है और जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए रास्ता खोजता है। 19वीं सदी का भारत गुलामी, हताशा और आत्मसंदेह से जूझ रहा था। दुनिया पिछड़ा कह रही थी और हम खुद अपनी शक्ति भूल चुके थे। लेकिन उसी अंधेरे में उठी एक आवाज, नरेंद्र दत्त की। एक तर्कशील युवा जो ईश्वर को मानने से पहले उसे महसूस करना चाहता था। यही नरेंद्र आगे चलकर बने स्वामी विवेकानंद। संन्यास से लेकर भारत भ्रमण तक और फिर शिकागो के मंच से पूरी दुनिया को भारत की आत्मा से रूबरू कराने तक। ये कहानी एक व्यक्ति की नहीं, ये कहानी है भारत के जागरण की। आज के इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे कि आखिर नरेंद्र नाथ कैसे बने स्वामी विवेकानंद और कैसे एक सन्यासी भारत को विश्व गुरु के आसन तक ले गया। जिस दौर में भारत आत्मविश्वास खो चुका था, जिस समय युवा दिशाहीन थे, समाज हताश था और आस्था भ्रम में बदल रही थी, उसी समय एक सन्यासी उठा जिसने न तलवार चलाई, न सत्ता मांगी, बल्कि विचारों से पूरी पीढ़ी को जगा दिया। हिंदू धर्म की आत्मा, वेदांत की शक्ति और युवाओं की ऊर्जा एक ही व्यक्तित्व में समाई। ये कहानी है उस सन्यासी की जिसके विचार आज भी भारत को दिशा देते हैं। ये कहानी है स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। बचपन में उनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि, तेज स्मरण शक्ति और असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उनका मन साधारण नहीं था। वो हर बात को स्वीकार करने से पहले समझना चाहते थे। यही वजह थी कि बहुत कम उम्र में उनका झुकाव आध्यात्म की ओर हुआ, लेकिन अंधविश्वास की ओर नहीं, बल्कि सत्य की खोज की ओर। कम उम्र में ही नरेंद्र के भीतर ये सवाल उठने लगा, ईश्वर क्या है, धर्म क्या है और इंसान का असली उद्देश्य क्या है। ईश्वर की खोज नरेंद्र को दक्षिणेश्वर ले गई, जहां उनकी मुलाकात हुई महान संत रामकृष्ण परमहंस से। रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में नरेंद्र को ये समझ आया कि अध्यात्म का अर्थ दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया की सेवा करना है। 25 साल की उम्र में नरेंद्र ने संन्यास ले लिया, गेरुआ वस्त्र धारण किए और बने स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र नाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद तक का सफर। सवालों से शुरू हुई साधना की यात्रा। गुरु ने बदली जीवन की दशा। 1886 में रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद विवेकानंद ने उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। 1889 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था सेवा, शिक्षा और मानव कल्याण। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत के माध्यम से हिंदू धर्म की आत्मा को पूरी दुनिया के सामने रखा। उन्होंने भारत को सिर्फ अतीत की महिमा नहीं, भविष्य की ताकत के रूप में पेश किया। युवाओं से उनका साफ संदेश था, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक रुको मत। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को आधारभूत सिद्धांत दिया और बताया, ज्ञान के व्यक्ति के मन में विद्यमान है और वो स्वयं ही सीखता है। मन, वचन और कर्म की शुद्ध आत्मा नियंत्रण है। शिक्षा से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास होता है। लड़के और लड़कियां दोनों को समान शिक्षा मिलने का अधिकार होना चाहिए। स्त्रियों को विशेष रूप से धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। जन साधारण में शिक्षा का प्रचार किया जाना चाहिए।
स्वामी विवेकानंद की आयु भले ही केवल 39 साल रही, लेकिन उनके विचार सदियों के लिए अमर हो गए। 4 जुलाई 1902 को उन्होंने बेलूर में महासमाधि ली, लेकिन जाते जाते भारत को एक ऐसा विचार दे गए जो आज भी हर युवा को आत्मविश्वास से भर देता है। यही कारण है कि 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक संत नहीं थे, वो विचार थे, चेतना थे और आज भी भारत के युवाओं की सबसे मजबूत आवाज हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। ये दिन केवल एक महान संत और विचारक को याद करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस सोच और आत्मबल को भी उत्सव है जिसने भारत को दुनिया के सामने नई पहचान दिलाई। स्वामी विवेकानंद का जीवन प्रेरणाओं से भरा रहा है। उनके विचारों ने युवाओं को आत्मविश्वास और लक्ष्य के प्रति समर्पण की सीख दी है। हालांकि उनके जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रसंग हैं, लेकिन जो घटना उन्हें विश्व स्तर पर अमर बनाती है वो है अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में दिया उनका ऐतिहासिक भाषण, जिसने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को वैश्विक मंच पर स्थापित किया था। बारह जनवरी 1863 कोलकाता के एक संभ्रांत और शिक्षित बंगाली परिवार में जन्म हुआ नरेंद्र नाथ दत्त का। ये सिर्फ एक बालक का जन्म नहीं था, बल्कि एक ऐसे विचार का आगमन था जो आगे चलकर पूरी दुनिया की सोच को झकझोरने वाला था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त प्रखर बुद्धि वाले वकील थे, जो तर्क, विज्ञान और आधुनिक सोच के समर्थक थे और किसी भी बात को बिना सवाल किए स्वीकार नहीं करते थे। वहीं उनकी माता भुवनेश्वरी देवी गहरी धार्मिक आस्था, करुणा और संस्कारों से भरी हुई थी। उनकी दुनिया भक्ति, विश्वास और आत्मिक शांति से बनी थी। इस घर में एक तरफ तर्क की तेज धार थी तो दूसरी तरफ भक्ति की गहराई, और इन्हीं दो ध्रुवों के बीच बड़ा हो रहा था नरेंद्र, एक ऐसा बालक जिसके मन में बचपन से ही सवालों का तूफान उठता था। वो जो सुनता था उसे मान लेने से पहले समझना चाहता था, जो दिखता था उसके पीछे का सत्य जानना चाहता था। शायद तभी नियति ने तय कर लिया था कि यही बालक आगे चलकर तर्क और आस्था, विज्ञान और अध्यात्म, प्रश्न और उत्तर सबके बीच सेतु बनेगा। नरेंद्र कैसे बने स्वामी विवेकानंद? सवाल पूछने वाला कैसे बना सन्यासी? कभी ईश्वर पर उठाए सवाल, फिर बने संत। त्याग तक पहुंचा तर्क का सफर। नरेंद्र बचपन से ही असाधारण थे। तेज याददाश्त, प्रभावशाली आवाज और संगीत में गहरी रुचि, लेकिन सबसे अलग थी उनकी सोच। वो हर बात को तर्क की कसौटी पर कसते थे। स्कूल में, दोस्तों के बीच, घर में नरेंद्र बार बार एक ही सवाल पूछते थे कि क्या ईश्वर सच में है।
और अगर है तो क्या किसी ने उसे देखा है? कॉलेज के दिनों में नरेंद्र पश्चिमी दर्शन, विज्ञान और तर्कवाद से प्रभावित हुए। डार्विन, स्पेंसर और जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे विचारकों ने उनके सवालों को और गहरा कर दिया। ईश्वर, धर्म और आत्मा सब कुछ उन्हें किताबों की बातें लगने लगी। उनका मन मानने को तैयार नहीं था जब तक अनुभव न हो। इसी खोज में नरेंद्र कई संतों, विद्वानों और धर्माचार्यों के पास गए। हर जगह वही सवाल, क्या आपने ईश्वर को देखा है? लेकिन जवाब हर बार गोलमोल रहा। कोई कहता श्रद्धा रखो, कोई कहता शास्त्र पढ़ो। संत रामकृष्ण परमहंस से हुए थे प्रभावित। रामकृष्ण परमहंस थे विवेकानंद के गुरु। 25 साल की उम्र में स्वामी ने लिया संन्यास। सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म मानते थे विवेकानंद। नरेंद्र की इसी खोज ने उन्हें दक्षिणेश्वर में एक संत रामकृष्ण परमहंस से मिलवाया। दक्षिणेश्वर में पहली ही मुलाकात में नरेंद्र ने वही सीधा सवाल पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस का उत्तर था, हाँ, मैंने देखा है, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इस एक वाक्य ने नरेंद्र को भीतर तक झकझोर दिया। ये कोई दर्शन नहीं था, ये अनुभव की बात थी। धीरे धीरे नरेंद्र रामकृष्ण के शिष्य बने, लेकिन आंख बंद कर मानने वाले नहीं। उन्होंने हर बात को परखा, तौला और समझा। रामकृष्ण ने उन्हें सिखाया, धर्म का मतलब भागना नहीं, धर्म का मतलब सेवा है। यहीं से नरेंद्र के भीतर एक साधारण संत नहीं, बल्कि राष्ट्र को जगाने वाला विचारक तैयार होने लगा। नरेंद्र नाथ दत्त की ये सिर्फ शुरुआत थी। अभी संन्यास बाकी था, संघर्ष बाकी था और दुनिया को झकझोर देने वाली वो ऐतिहासिक आवाज भी बाकी थी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हर युग को जगाने के लिए एक आवाज चाहिए होती है, एक ऐसी आवाज जो सोए हुए समाज को आईना दिखा दे। 19वीं सदी का भारत गुलामी, अंधविश्वास और हताशा के अंधेरे में डूबा हुआ था और उसी अंधेरे में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो सवाल पूछने से डरता नहीं था, जो तर्क करता था, चुनौती देता था और जो आगे चलकर भारत की चेतना बन गया। ये कहानी है नरेंद्र नाथ दत्त की, जिसे दुनिया जानती है स्वामी विवेकानंद के नाम से। नरेंद्र अब सिर्फ एक नाम नहीं थे, अब वो सवालों से भरा एक तूफान बन चुके थे। गुरु रामकृष्ण परमहंस चले गए थे, लेकिन पीछे छोड़ गए थे एक अधूरा संकल्प, एक अधूरा उत्तर। क्या सिर्फ मोक्ष ही जीवन का लक्ष्य है या समाज की पीड़ा भी साधना है? यहीं से शुरू होता है विवेकानंद के भीतर का महासंग्राम। सन्यासी क्यों बने विवेकानंद जी? 1886 गेरुआ वस्त्र धारण होते हैं, घर छूटता है, आराम छूटता है, पहचान भी छूट जाती है। अब वो नरेंद्र नहीं, अब वो है स्वामी विवेकानंद। लेकिन सवाल ही था, सन्यास का मतलब क्या है?
जंगल में बैठ जाना या जलते समाज के बीच खड़ा होना। विवेकानंद निकल पड़ते हैं भारत भ्रमण पर, पैदल, भूखे पेट, कभी मंदिरों में तो कभी रेलवे स्टेशनों पर रात गुजारते हुए। उन्होंने भारत को किताबों में नहीं देखा, उन्होंने भारत को भूख में, जाति में, गरीबी में और अपमान में देखा। काशी से कन्याकुमारी तक, राजमहलों से झोपड़ियों तक, हर जगह वही सवाल, क्यों कमजोर है ये देश, क्यों आत्मविश्वास खो चुका है ये समाज। और जवाब भी यही मिला, क्योंकि भारत अपने ही धर्म को भूल चुका था, अपने ही बल को भूल चुका था। विवेकानंद देखते हैं मंदिर है लेकिन इंसान भूखा है, ग्रंथ हैं लेकिन आत्मा डरी हुई है। यही जन्म लेता है उनका विचार, नारायण की सेवा ही सच्ची पूजा है। सन्यास अब सिर्फ त्याग नहीं था, सन्यास अब राष्ट्र सेवा बन चुका था। ये वही भारत भ्रमण था जिसने एक सन्यासी को विश्व मंच के लिए तैयार किया। एक ऐसा सन्यासी जो सिर्फ ध्यान नहीं करता था बल्कि देश को झकझोरने आया था। फकीर ने बचाई थी विवेकानंद की जान। 1890 में जब स्वामी विवेकानंद हिमालय की यात्रा पर थे तो उस दौरान उनके साथ ही स्वामी अखंडानंद भी थे। एक रोज काकड़ी घाट में पीपल के पेड़ के नीचे स्वामी विवेकानंद तपस्या में लीन थे। तभी उन्हें इस जगह ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहां से स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा से चलते हुए कुछ दूर करबला कब्रिस्तान के पास पहुंचे तो भूख और थकान के कारण अचेत होकर गिर पड़े। एक फकीर ने उन्हें खीरा खिलाया जिससे वो चेतना में लौटे। आखिरी दिन 3 घंटे तक किया ध्यान। अपनी महासमाधि वाले दिन स्वामी विवेकानंद बहुत तड़के उठ गए थे। उन्होंने मठ के गर्भगृह में जाकर उसके सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिए। फिर वो अकेले ही 3 घंटे तक ध्यान में बैठे रहे। दिन का खाना उन्होंने अपने साथी संतों के साथ खाया। जब शाम को प्रार्थना की घंटी बजी तो विवेकानंद अपने कमरे में चले गए। वहां वो गंगा के सामने बैठे ध्यान करते रहे। शाम करीब 8 बजे उन्होंने एक सन्यासी को बुलाकर अपने सिर पर पंखा करने के लिए कहा। उस समय विवेकानंद बिस्तर पर लेटे हुए थे। करीब 1 घंटे के बाद उनका माथा पसीने से भीग गया, उनके हाथ थोड़े से कांपे और उन्होंने एक लंबी सांस ली। ये संकेत था कि सब कुछ समाप्त हो गया है। उस समय रात के 9:10 हुए थे। वहां मौजूद स्वामी प्रेमानंद और अन्य स्वामियों ने जोर जोर से उनका नाम पुकार कर उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन स्वामी जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।